23 जून 2025। मिडिल ईस्ट में अचानक हंगामा मच जाता है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बेहद भयानक और सुनियोजित हमला करते हैं। महीनों से चल रही खुफिया तैयारियों और तनाव के बाद यह हमला पूरी दुनिया के लिए एक झटका बन जाता है। इस हमले से कई सालों की मुश्किल से बनी शांति एक झटके में टूट जाती है। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, शहरों में अफरा तफरी मच जाती है और हर तरफ डर का माहौल है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो एक बहुत बड़ा अमेरिकी बॉम्बिंग हमला है, डिप्लोमेसी से सीधी जंग की तरफ एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अमेरिकी कमांड सेंटर्स में रात भर हलचल रहती है और हर कदम पर रणनीति बदलती है। यह लड़ाई इजरायली जेट्स के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कई अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके तुरंत बाद अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के अंदरूनी इलाकों में गहरे तक घुसकर बमबारी की, जिससे ईरान की डिफेंस लाइनें हिल गईं। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया और अपने दुश्मनों को चेतावनी दी कि वे पीछे नहीं हटेंगे। इजरायली शहरों पर मिसाइलें गिरती हैं, सायरन बजते हैं और लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हो जाते हैं। आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचता है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है और राहत कर्मी लगातार काम में जुटे हैं। हमले और पलटवार के इस सिलसिले ने एक खतरनाक फीडबैक लूप बना दिया है, जिससे तनाव कम करने का रास्ता और मुश्किल हो गया है। हर नया हमला अगले हमले को जन्म देता है। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल है, निवेशक घबराए हुए हैं और शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है और कई कंट्रीजों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। दुनिया के लीडर सीजफायर के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपातकालीन मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन समाधान दूर नजर आ रहा है। फिर भी वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान से बयानबाजी वैसी ही है और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं दिखता। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कोई सांस रोककर देख रहा है कि क्या यह संकट एक लंबी और भयानक क्षेत्रीय जंग में बदल जाएगा या कोई चमत्कारिक समाधान निकलेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने 22 जून 2025 को अमेरिकी मिलिट्री की ताकत दिखाई, जिसमें ईरान के सबसे मजबूत न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर बिना किसी को पता चले फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह करने के लिए GBU 6A-B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर लेकर आए। अमेरिकी नौसेना ने टॉम हॉक मिसाइलें दागी, जिससे हमले का दायरा बढ़ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन को शानदार कामयाबी बताया और दावा किया कि न्यूक्लियर खतरा खत्म हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान का और पलटवार अमेरिका की तरफ से और भी सख्त कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है और शासन बदलने की तरफ इशारा किया। दुनिया अमेरिका के आखिर के मकसद पर सवाल कर रही है। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। अमेरिका के हमला करने से पहले इजराइल ने 18 जून को अपना एक बड़ा हवाई हमला किया, जिससे यह साफ हो गया कि न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 50 इजरायली जेट्स ने न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान की दोबारा बनाने या पलटवार करने की क्षमता को कमजोर करना था। इन हमलों ने अमेरिकी हमले का रास्ता साफ किया, ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया और भ्रम पैदा किया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई की तारीफ की, जिससे एक बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई रणनीति सामने आई। इजराइल का दांव बहुत बड़ा था, एक बड़े खतरे को रोकने के लिए सीधी जंग शुरू करना। पहले कार्रवाई करके इजराइल ने जंग की दिशा तय की और अमेरिका के साथ अपने गठबंधन का फायदा उठाया। मैसेज: इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए एक तरफा कार्रवाई करेगा, चाहे ग्लोबल मंजूरी मिले या ना मिले। ईरान का जवाब तुरंत और जोरदार था। इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गिरीं, जिससे सीधी मिसाइल जंग का एक नया दौर शुरू हो गया। खैबर शेखन मिसाइल ने पहली बार जंग में अपना दम दिखाया, जिससे ईरान की बढ़ती क्षमताएं साबित हुईं। इजराइल के एयर डिफेंस के बावजूद कुछ मिसाइलें शहरों में गिरीं, जिससे दर्जनों लोग घायल हुए और दहशत फैल गई। इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने पहले ही नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें बीरशेबा का एक अस्पताल भी शामिल था, जिससे डर और अराजकता बढ़ गई। यूएन में ईरान के राजदूत ने डिप्लोमेसी को मरा हुआ घोषित किया और ज्यादा पलटवार का वादा किया। दुनिया बेसब्री से देख रही है
ईरान के अगले कदम और अमेरिका के संभावित बड़े हमले के लिए तैयार हो रही है। बदले का यह सिलसिला बेकाबू होने की धमकी दे रहा है। इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। एयर रेड सायरन, धमाकों की आवाजें और अचानक छा जाने वाला डर अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हर कोई बस एक सुरक्षित जगह की तलाश में है, लेकिन सुरक्षा अब एक दुर्लभ चीज बन गई है। टूटे हुए अस्पताल और बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना अब रोज की बात हो गई है। अस्पतालों में जगह नहीं बची। डॉक्टर और नर्सें लगातार घायलों की मदद कर रहे हैं, लेकिन संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। इजराइल में मिसाइल हमलों ने परिवारों को शेल्टर में जाने पर मजबूर कर दिया है। कई बार घंटों तक लोग अंधेरे में बिना बिजली पानी के एक दूसरे का सहारा लेकर बैठे रहते हैं और स्कूल दुकानें बंद हो गई हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, कारोबार ठप हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ईरान में बड़े शहरों के पास अमेरिकी और इजरायली बमों ने तेहरान से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को बढ़ावा दिया है। लोग अपने घर बार छोड़कर अनजान मंजिलों की ओर भाग रहे हैं, जिससे एक मानवीय संकट पैदा हो गया है। हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। राजधानी से भागने वालों के लिए खाने, पानी और दवाइयों की कमी हो रही है। राहत केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, लेकिन जरूरतें कहीं ज्यादा हैं। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। लाखों लोग सदमे में हैं। अपनों को खोने का डर और अनिश्चितता हर चेहरे पर साफ झलकती है और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। जो कभी सामान्य था, अब एक दूर की बात लगती है। इंटरनेशनल एड ग्रुप्स जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उनकी अपीलें जंग की आवाजों में दब गई हैं। मदद की पुकारें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। नागरिकों का दूह अब सैन्य रणनीति का एक ऐसा नतीजा है जिसे टाला नहीं जा सकता। हर परिवार ने किसी न किसी तरह का नुकसान झेला है। नुकसान और डर की कहानियां इस लड़ाई की असली कीमत बताती हैं। हर कहानी में दर्द और उम्मीद दोनों छुपे हैं। हर गुजरते दिन के साथ जंग का मानवीय नुकसान बढ़ता जा रहा है और इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। इस लड़ाई की लहरों ने ग्लोबल बाजारों को हिला दिया है। स्टॉक गिर गए हैं, निवेशकों की रातों की नींद उड़ गई है और हर कोई अगले झटके का इंतजार कर रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और एनर्जी मार्केट्स में बेचैनी साफ दिख रही है और सिडनी से न्यूयॉर्क तक इन्वेस्टर्स में डर फैल गया है। हर कोई अपने पोर्टफोलियो को बचाने की कोशिश में लगा है। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के पार चला गया है, जिससे इंडस्ट्री में चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ रहा है। वहां की हर हलचल पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज, जो दुनिया का तेल का सबसे अहम रास्ता है, अब खतरे में है और वहां किसी भी रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को खतरा है। सप्लाई चेन की हर कड़ी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स के रास्ते बदल रही हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ट्रैवल में रुकावट आ गई है और कई लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अमेरिका ने ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तनाव और बढ़ गया है। बढ़ते ईंधन की कीमतें और सप्लाई चेन में गड़बड़ी अब आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रही है। दुनिया भर में आर्थिक विकास को रोकने की धमकी दे रही है। कई कंट्रीजों में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी एक के बाद एक झटकों से जूझ रही है। एक क्षेत्रीय जंग के तुरंत दर्द को महसूस कर रही है। आम लोग और छोटे बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बिजनेस और कंज्यूमर ऊंची कीमतों और अनिश्चितता के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन भविष्य अब भी धुंधला है। आर्थिक गिरावट अभी शुरू ही हो सकती है और इसका असर हर कोने में महसूस होगा। दुनिया घबराकर रिएक्ट कर रही है। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग्स, बड़ी बड़ी दूरियां और संयम बरतने की अर्जेंट अपीलें। रूस और चीन अमेरिका और इजराइल की निंदा करते हैं और तुरंत सीज फायर की मांग करते हैं। यूरोपीय सहयोगी डिप्लोमेसी का आग्रह करते हैं, एक बड़ी जंग और भयानक अस्थिरता से डरते हुए। अरब देश ज्यादातर चुप रहते हैं, अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करते हैं या बड़े हमले को लेकर बहुत चिंतित हैं। यह लड़ाई क्षेत्र को अस्थिर करने, उग्रवादियों को मजबूत करने और नए शरणार्थी संकट पैदा करने की धमकी दे रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पंगु हो गए हैं, एक एकजुट जवाब देने में असमर्थ हैं। डिप्लोमेटिक गिरावट गठबंधन को तनाव दे रही है
और ग्लोबल सहयोग को कमजोर कर रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है, जो दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। इसका बंद होना एक आर्थिक तबाही को बढ़ावा देगा। तेल की कीमतें रातों रात दोगुनी या तिगुनी हो सकती है, जिससे दुनिया मंदी में डूब सकती है। ईरान स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए माइंस, मिसाइलों और तेज हमलावर नावों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे अमेरिका के साथ सीधे नौसैनिक टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। हॉर्मुज गैम्बिट आपसी आर्थिक विनाश की एक रणनीति है। यह धमकी ही दुनिया को ध्यान देने पर मजबूर करती है और राष्ट्रों को डिप्लोमेसी की तरफ धकेलती है। क्षेत्रीय लड़ाई अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को धमकी दे रही है। 23 जून 2025 दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, जहां तनाव, डिप्लोमेसी या तबाही मंडरा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जबरदस्त पलटवार की चेतावनी देते हैं। ईरान और ज्यादा बदला लेने की कसम खाता है। यूरोपीय ताकतें बेसब्री से सीज फायर के लिए जोर दे रही हैं, लेकिन अविश्वास बहुत गहरा है। एक बड़ी जंग का खतरा बढ़ रहा है। हॉर्मुज का बंद होना, प्रॉक्सी हमले और कई मोर्चों पर लड़ाई, ये सब मुमकिन है। जून 2025 की घटनाओं ने न्यूक्लियर खतरों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है। ईरान का जोरदार जवाब साबित करता है कि वह एक मजबूत विरोधी है। दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही है कि लीडर तनाव चुनेंगे, नाजुक डिप्लोमेसी या एक भयानक गलत अनुमान का जोखिम लेंगे। क्षेत्र का और दुनिया का भविष्य दांव पर है।